हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किनारा। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी की सीटी बजी और वह तीव्र गति से बरौनी स्टेशन को छोड़ती हुई हरे हरे खेतों को पार करती आगे बढ़ गई। ज्यों ज्यों गाड़ी की रफ्तार तेज होती जाती त्यों त्यों ही शून्य में खोई हुई छबीली विचारों की गहराई में उतरती ही जाती। 2 वर्ष की थी तभी पिताजी गुजर गए। माँ अंधी होने के कारण कुछ कामकाज कर पाने में असमर्थ थी। 2 भाई हैं जिन्हें अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं। जब से होश संभाला है दूसरों के झूठे बर्तन मांजकर गुजारा करती है। जो बचा कुचा मिल जाता है उसी में पेट भरती है। अंधी माँ का हाथ पकड़कर बैठा देती थी तो वह भी काम में हाथ बटा देती थी। किसी तरह जीवन की गाड़ी चल ही रही थी कि एक बाबू सामने आ गए। उन्होंने उसकी माँ को लालच दिया। उन्होंने कहा कि यदि वह अपनी इकलौती 15 वर्ष की बच्ची छबीली को उनके साथ दूसरे शहर में काम करने के लिए भेजेंगी तो वे उसे खाने पीने के लिए वहाँ से बहुत सारे पैसे भेजेंगे। उसे किसी की मोहताजी न होगी। माँ ने सोचा, साहब बड़े आदमी हैं, मैम साहब भी अच्छी है, पैसे भी समय पर मिल ही जाएंगे, कपड़ों का भी आराम हो जाएगा, सर्दी में यूँ ठिठुरना नहीं पड़ेगा। वह दिल पर पत्थर रखकर छबीली को अपने से दूर भेज देगी तो क्या होगा। उसकी बेटी भर पेट खाएगी तो सही, थोड़ा बहुत काम करेगी, दिन भर आराम में रहेगी। यहीं कौन बैठकर खाती है। फलतः उसने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी लाडली बेटी को उनके साथ भेज ही दिया। छबीली को साहब के साथ आए 2 वर्ष बीत गए। लाड प्यार से पली बच्ची जो इच्छा होने पर काम करती थी और बाकी समय अपनी उम्र की लड़कियों के साथ खेलती रहती थी, यहाँ आते ही पिंजरे में फंस गई। मैम साहब सारा दिन डंडा लेकर सिर पर सवार रहती। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा काम निकलता ही आता। घर के काम समाप्त होने पर वह उसे बगीचे में लगा देती। सारा दिन मजदूर की भांति बगीचे में कुदाल एवं खुरपी चलाने के बाद छबीली थक कर चूर चूर हो जाती, पर उसे सहानुभूति दिखाने वाला कोई भी न था। मैम साहब खुद सारा दिन आराम से सो जाती, पर छबीली का 2 मिनट बैठकर सांस लेना भी उन्हें नागवार हो जाता। खाने के समय जिस भोजन की कल्पना करके वह आई थी ठीक उसके विपरीत आधा पेट खाना मिलता। पानी पीकर ठंडी सांस लेती और माँ की याद में आंसू बहाने लगती, जो अंधी होने पर भी कई घरों में उसका हाथ पकड़ कर जाती, टोटा कर कुछ काम करवा ही देती थी। और कई लोग दया से छबीली को पूड़ी मिठाई बिस्किट आदि भी खाने के लिए दे देते थे। यहाँ तो मैम साहब को उसके आंसू देखकर क्रोध आ जाता है और वे बड़बड़ाने लगती हैं। छबीली जब कभी उनसे अनुरोध करती कि मेरी माँ भूखी होंगी, आप उसे पैसे भेज दें, तब वह यह कहकर टाल देती कि जब तुम जाओगी ढेर सारे रुपए और कपड़े लेकर जाना, तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। बेचारी छबीली एक तो सारा दिन लू में कुदाल एवं खुरपी चला चला कर थक जाती, दूसरे माँ के पास पैसे नहीं जा रहे हैं यह सोच सोच कर परेशान रहती। वह जब कभी क्रोध में आकर कहती कि मैं इतना काम नहीं कर सकती, तब मैम साहब हाथ में डंडा लेकर उसकी अच्छी खासी मरम्मत करती। फलतः वह सारी रात आकाश के तारे गिनती रहती। नतीजा यह होता कि उसे ज्वर आने लगा, पर उसकी मालकिन को तरस न आता। वे उसी हालत में दिन भर उससे काम लेती और शाम को पति महोदय के आने पर उनसे भी उसकी शिकायतें करती। और पत्नी भक्त पति आओ देखते न ताओ छबीली पर टूट पड़ते।
उसकी यह स्थिति पड़ोसियों से देखी न जाती। एक गरीब लड़की की ऐसी दुर्दशा देखकर उसे बचाना चाहते, पर उसके मालिकों का रवैया देखकर सहानुभूति तक न दिखा सकते। पड़ोस में काम करने वाला रामू रोज छबीली को दिन भर काम करते देखता और शाम को मार खाते तो मन ही मन उस पर होते जुल्म को बर्दाश्त न कर पाता। उसके मालिक उससे बहुत कम काम करवाते हैं। मालकिन तो स्वयं दिन भर रामू के कार्यों में साथ साथ रहती है। दोपहर को 2-3 घंटों का आराम भी हो जाता है। उसे कभी भी मार नहीं पड़ती। एक दिन दोपहर को जब छबीली की मालकिन सो गई और वह बगीचे में कुदाल चला रही थी तो रामू छायादार पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने इशारे से छबीली को बुलाया और उसके प्रति होने वाले अत्याचार का विरोध किया। सहानुभूति पाकर छबीली फूट पड़ी। फिर जब कभी वह मौका देखती दौड़कर रामू के पास आ जाती। उसे लगता कि उसकी तकलीफ को तबजने वाला एकमात्र वही है। धीरे धीरे रामू की सहानुभूति को वह प्यार समझ बैठी और खुद भी जी जान से उसे चाहने लगी। वह अपने जीवन की पूरी कमाई देकर भी अपने हम उम्र रामू को पाना चाहती थी, पर रामू छबीली को सिर्फ हमदर्दी ही दिखा रहा था, प्यार नहीं। फलतः छबीली के एक तरफे प्यार ने उसे पागल बना दिया। अब किसी काम में उसका दिल न लगता। वह रोज ही मार खाती और बीमार रहने लगी। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे, रात के 12 बज रहे थे। सब लोग निद्रा देवी की गोद में विश्राम कर रहे थे। छबीली रामू के बिना बेचैन थी। वह आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोला और छत पर रामू के पास चली गई। उसे नींद से जगाया और कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। रामू अवाक रह गया। उसने इस तरह की बात कभी सोची तक नहीं थी। इधर दरवाजे की आहट पाकर साहब की नींद खुल जाती है। छबीली को अंदर न देखकर वे घबराए। बाहर निकले तो रामू के साथ उसे देखकर क्रोधित हो उठे। उसकी जमकर पिटाई की और काम से हटा देने की धमकी दी। दूसरे दिन वे उसे उसके घर कलकत्ता छोड़ आने की बात सोच ही रहे थे कि उसके भाई का पत्र आ गया, जिसमें लिखा था कि छबीली की याद में माँ ने दम तोड़ दिया। छबीली बेचारी फूट फूट कर रोई। अब दुनिया में उसका हमदर्द कोई न था। रामू से भी उसका दिल टूट गया था। तिलक दहेज के जमाने में कौन करेगा उससे शादी? वह कौन सा रोजगार करेगी? पर मालिक की इस बात का भी विरोध न कर सकी कि वह उन्हीं के साथ रहकर उनका काम करेगी। फलतः उन्होंने दूसरे दिन उसे कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। वह अपनी 2 साड़ियों और फटे हुए ब्लाउज गठरी में बांधकर गाड़ी में बैठ गई। 2 साल काम करने पर जो पैसे उसकी माँ को मिलते, उन पैसों से दवा दारू कर शायद वे ठीक हो जाती। अब छबीली की गांठ में बंधे हैं, जिनका उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं। इन्हीं विचारों में डूबी छबीली को पास में बैठी एक अधेड़ ने टोका, कहाँ जाना है? छबीली की डबडबाई आंखें मुड़ी और उसे ध्यान आया कि वह गाड़ी में बैठकर जा रही है। रूंधे गले से उसने जो जवाब दिया वह उसकी समझ में नहीं आया, पर वह अधेड़ उसके साथ बड़ी सहानुभूति से बातें करने लगी। छबीली का चेहरा देखकर उसे लगा कि यह किसी गहरी चिंता में है, अतः उसने तरह तरह की बातों में उलझाकर उसे दूसरी तरफ मोड़ना चाहा। थोड़ी ही देर में छबीली अपने गम को भूलकर उससे घुल मिल गई। दोनों ने एक साथ खाना खाया और उसके बाद उस स्त्री ने छबीली से उसके विषय में अनेक बातें पूछी, जिनसे उसे पता लग गया कि इसके जीवन का कोई किनारा नहीं। वह स्त्री अभी तक छबीली की उम्र की कितनी ही युवतियों को सही रास्ते पर लाई थी। वह प्रसिद्ध समाज सेविका कमला देवी थी। उन्होंने छबीली को अपने साथ ले जाना चाहा। उनकी मीठी मीठी बातों ने
छबीली के मन को मोह लिया। वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कलकत्ता पहुंचकर वह छबीली को एक बहुत बड़े भवन में ले गई, जहां उसी की जैसी सैकड़ों लड़कियां काम कर रही थी। कमला देवी ने छबीली को सिलाई के काम में लगाया। पहले 3 महीने ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सरकार की ओर से उसे 100 रुपये महीना मिलते रहे और सिलाई सीखने के लिए पूरा सामान मुफ्त मिला। सिलाई के बाद उसने 3 महीने कढ़ाई का कोर्स किया। अब तो वह बहुत ही अच्छे कपड़े सिलाई करती है। 4 घंटे स्कूल में दूसरी अनाथ लड़कियों को सिलाई सिखाती है। बाकी समय में बच्चों के कपड़े सीकर उन्हें दुकानों में भेजती है। कमला देवी का बड़े बड़े दुकानदारों के साथ संपर्क है। शाम को कमला देवी के संरक्षण में सब मिलकर खाना बनाती, एक साथ खाती, मिलकर गीत गाती और बहुत ही खुश है। छबीली के भाइयों को जब उसका पता लगा तो वे मिलने के लिए आए। अब तो भाभियां भी उससे साथ रहने का अनुरोध करती हैं, पर वह कमला देवी को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकती, जिन्होंने उसे जीवन का सही मार्ग दिखलाया है। तो दोस्तों, इसी के साथ छबीली की इस कहानी का सुखद अंत होता है। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।